हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग यानी एमएसएन सेकंड के अंदर आपको किस तरीके से पास होना है, किस तरीके से आप लोगों को पेपर को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी जबरदस्ती उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसकी भी ट्रिक मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करना है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहा हूं उनको जरूर पढ़ के जाना है। इनके अलावा भी पढ़ के जाना है, बट इनको तो पढ़ के जाना ही है क्योंकि पेपर यहीं से आप लोगों का बनेगा या फिर यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक तरीका बता देता हूं, है ना। एक 5 पॉइंट बता रहा हूं। इन 5 पॉइंट यानी कि ये आपकी हेडिंग रहेंगी हर एक क्वेश्चन के अंदर। याद रख लेना, हर एक क्वेश्चन के अंदर ये हेडिंग रहेंगी। अगर आप ये हेडिंग लगा के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो मैं कहूंगा कि भैया आपके बैक नहीं लगेगी। अब क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहले मान लेते हैं आप लोगों का एमएसएन के अंदर या फिर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर कोई भी एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आ गया। अब सबसे पहले उस क्वेश्चन की हमें लिखनी है डेफिनेशन। क्या लिखेंगे भैया? सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन। ये मान लेते हैं हमारे पास में क्वेश्चन आ गया हाइपरटेंशन, है ना। हाइपरटेंशन से रिलेटेड हमारे पास में क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, या फिर हमारे पास में आ गया एमआई, है ना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले एमआई की क्या लिखनी है, डेफिनेशन। और जैसा कि मैंने पैथोफिजियो वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि एक ही डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ के 3 डेफिनेशन कैसे बनानी है, वो चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। कैसे बनानी है दोबारा से सुन लो। मान लेते हैं हमारे पास में एमआई की हमें एक डेफिनेशन आती है, हमने उस डेफिनेशन को 3 से 4 लाइन्स के अंदर लिख दिया है। अब हमें ये तो हो गई हमारी फर्स्ट डेफिनेशन। हमें सेकंड डेफिनेशन हेडिंग डाल के ये वाली जो सेकंड नंबर की लाइन है इसको फर्स्ट लाइन बना दो, इसको जो है वो सेकंड लाइन बना दो, इसको थर्ड लाइन बना दो और इसको फोर्थ लाइन बना दो। बन गई हमारी दूसरी डेफिनेशन। अगर मन कर रहा है कि मैं एक और डेफिनेशन बनाना चाहती हूं या चाहता हूं तो फिर क्या करना है, इसको फर्स्ट बना दो, इसमें से इसको सेकंड बना दो, इसको थर्ड बना दो, इसको फोर्थ बना दो। ये बन गई भैया हमारी 3 डेफिनेशन। ये मैं यूज करता था, ये ट्रिक आप इसे यूज कर सकते हैं, है ना। हाँ, कॉपीराइट जो है वो मुझे दे देना कि हमने देव सर की जो लाइन है उसे कॉपी की है, हमने चिपकाई है इस तरीके से। ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन को 2 से 3 डेफिनेशन। अब आपको एक आती है, अच्छी बात है, आप बना दो। अगर आपको 2 आती है तो बहुत बढ़िया। अगर आपको 2 डेफिनेशन आती है तो आप उसकी 4 डेफिनेशन बना दो। कुछ लाइन इसमें से लो, कुछ इसमें से लो, बना दो। 2 लाइन इसमें से लो, 3 लाइन इसमें से लो, फिर बना दो। 1 इसमें से लो, 4 इसमें से लो, बना दो। 4 इसमें से लो, 1 इसमें से लो, बना दो। बहुत सारी डेफिनेशन बना सकते हैं, अपन बना सकते हैं। सबसे पहला काम हो गया डेफिनेशन का, हो गया। दूसरी जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे अपन, क्या चीज, आपका एमआई का क्वेश्चन चल रहा है। एमआई की हमने 3 डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, हाँ जी। अब हमारे पास में हमने डेफिनेशन लिख दी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम डालेंगे क्या, हम डालेंगे कॉज, कि एमआई का कारण क्या है, किस वजह से जो है वो एमआई हुआ है, उसके हम कॉज लिखेंगे। ठीक है, तो कम से कम 4 से 5 कॉज आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, लिख दोगे, हाँ जी। अब कॉज के बाद में जो हमारी थर्ड हेडिंग आएगी वो क्या आएगी, जो हमारी थर्ड हेडिंग रहेगी वो रहेगी साइन एंड सिम्टम। क्या रहेंगी, साइन एंड सिम्टम रहेगी। अब देखो, कुछ साइन एंड सिम्टम ऐसे हैं जो आप हर एक डिजीज के अंदर लिख सकते हो, है ना। जैसे कि एमआई हुआ, एंजाइना पेक्टोरिस हुआ, है ना, हार्ट अटैक हुआ, है ना, इन सभी के अंदर लिख सकते हो आप लोग, है ना। हाँ, तो जैसे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आप लोगों का पेन होगा, कहाँ पे, चेस्ट पेन होगा, है ना। पेन कैसा होगा, नाइफ लाइक होगा या फिर कैसा पेन होगा, चेस्ट जो है हैवीनेस आएगी, कैसा होगा, तो हैवीनेस आ जाएगी आप लोगों के। ठीक है, हाँ, इसके अलावा आप लोगों के, है ना, स्वेटिंग हो जाएगी, पसीना बहुत ज्यादा आएगा आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा घबराहट हो जाएगी, इसके अलावा फर्टिगो हो जाएगा आप लोगों को, है ना। हाँ, इसके अलावा सैडनेस आ जाएगी, इसके अलावा आप लोगों को रेस्टलेसनेस हो जाएगा, है ना। इसके अलावा स्लीपनेसनेस हो जाएगा, मतलब कि ना ही तो नींद आएगी और ना ही आप लोग जो है वो आराम कर पाओगे। ठीक है, तो ये साइन एंड सिम्टम आप लोगों को लिखना है। तो आप इमेज किया करो, क्या किया करो, इमेज किया करो कि मेरे सामने एक एमआई का पेशेंट है। अब उस पेशेंट को क्या क्या हो रहा है भैया जी,
है ना, वो सारे के सारे वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, है ना, सही ढंग से वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। इसके अलावा घबराहट रहेगी उसे, है ना, हाँ, उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने की हमें जरूरत रहेगी। तो ये साइन एंड सिम्टम उसकी बॉडी पर हमें दिखते हैं। तो हमें इमेज करना है, या फिर आप लोग गूगल पे जाओ और एक देख लो कि एक एमआई वाला जो पेशेंट है उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम है, या हमें कैसा दिखाई देगा वो, तो सारी चीज पता लग जाएगी आपको, है ना। हाँ, जैसे कि अब आपको मेरे बारे में लिखने को कुछ कहा जाए कि मैं ये खड़ा हूं, अब आप मेरे बारे में लिखो, तो आप कहोगे कि सर के बाल बहुत बड़े हैं, है ना, इनकी सर की आईब्रो भी है ना, सर के एक नाक है, सर के 2 आंख हैं। तो मेरे बारे में बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। सर ने ब्लैक शर्ट पहन रखी है, हाथ में वॉच भी है, ब्लैक पेन भी है ना, एक नाखून बड़ा हुआ भी है ना। तो आप बहुत सारी चीजें मेरे बारे में लिख सकते हो। वैसे ही आपको पेशेंट के बारे में लिखना है, यानी कि आपको इमेज करना है कि ये हमारे सामने पेशेंट है, आप उसको देखते 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 सारी चीजें लिख दो। आप कहोगे कि सर हम तो हॉस्पिटल ड्यूटी पे कभी गए ही नहीं है, हमने तो सर पेशेंट देखा ही नहीं है। गूगल बाबा है ना अपने पास में, जाओ देखो आराम से, है ना। मैं एक चीज कह रहा हूं कि भैया आप कोई भी एक मूवी देख लेते हो ना, उस मूवी को आप 10 साल तक उसके सीन नहीं भूल पाते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली गई। तो आपने अगर किसी पेशेंट को देख लिया और आपने तुरंत जो है एनालिसिस कर लिया कि ये इस चीज के सिम्टम्स हैं, तो फिर आप कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे ही हम याद करेंगे, जैसे मैं एमआई का नाम लूंगा, आपने एमआई वाला पेशेंट अगर कभी देखा होगा तो तुरंत आपको पेशेंट याद आ जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा क्या करना है, जैसे ही कोई बीमारी है, अब आपने कभी देखा होगा, मैं यहां पे आप लोगों से कहूंगा कि पागल, पागल में जैसे मैंने कहा, तो आपने सबसे पहले अगर किसी पागल को पत्थर फेंकते हुए देखा होगा ना, तो वो याद आ जाएगा कि यार वो पागल के बारे में बात हो रही है, वो ऐसे पागल था। तो हर चीज या हर डिजीज का पेशेंट देख लो एक बार आप, है ना, फिर उसको क्या दवाई दे रहे हैं उसको देख लो आप, और फिर उसको कैसे ट्रीटमेंट उसका किया जा रहा है वो देख लो आप। हॉस्पिटल के अंदर आप क्यों जाते हो ड्यूटी करने? भैया हॉस्पिटल के अंदर जाओ ना, तो हर चीज को देखो, हर चीज को एनालिसिस करो, वो यहां पे काम आती है आप लोगों के। कई बार होता है ना कि सर हमें तो कोई सिखा ही नहीं रहा है, सर हम पे तो इंजेक्शन लगाना ही नहीं आ रहा है, सर हम पे तो मेडिकेट लगाना ही नहीं आ रहा, वो काम नहीं आती है ना आप लोगों के। अभी यहाँ पे क्या काम आएगा कि हमने पेशेंट को देखा, पेशेंट ऐसा था, तो हमने ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो साइन एंड सिम्टम लिख दो, कॉज लिख दो, डेफिनेशन लिख दो, कॉज लिख दो, साइन एंड सिम्टम लिख दिया, लिख दिया। अब क्या लिखना है हमें? अब लिखना है आप लोगों को डायग्नोसिस। क्या करना है हमें? हम उसका डायग्नोसिस बनाना है। अब डायग्नोसिस के अंदर जो है वो क्या डायग्नोसिस आप लोगों को लिखना है, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास में डिजीज क्या है ना। हर एक डिजीज का अलग अलग डायग्नोसिस होता है, वो डायग्नोसिस आप लोगों को लिखना है। डायग्नोसिस के बाद में फिर आता है आप लोगों का लास्ट में ट्रीटमेंट, है ना। हाँ, ट्रीटमेंट आता है आप लोगों का। ट्रीटमेंट से पहले यहाँ पे आप लोगों का डायग्नोसिस में आप लोग जो है वो लिख सकते हो कि हमने जो है इनका ईसीजी करवा के देखी है, हमने इनकी ईईजी करवा के देखी है, तो हमें पता लगा है कि हमने जो है पता लगा है कि इनके जो है वो एमआई है, हमने ईसीजी करवा ली इनकी। तो कभी भी आप हॉस्पिटल में जाओगे तो जाते ही आप कहोगे कि सर मेरी तो छाती में दर्द हो रहा है, भैया लिटाओ इन्हें, ईसीजी करो इनकी, फटाफट से ईसीजी निकालो। तो ईसीजी में पता लग जाता है हमें कि इसे एंजाइना पेक्टोरिस है, एमआई है, हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, क्या है, वो सारी चीजों का पता लग जाता है। ठीक है ना। हाँ, कई बार चेस्ट का एक्सरे करवा लेते हैं। हम मान लेते हैं आपके बहुत दिनों से खांसी चल रही है और आप कह रहे हो कि सर चेस्ट में भी दर्द होता है, खांसी भी बहुत ज्यादा चल रही है, हो सकता है मेरे जो है वो लंग्स के अंदर जो है वो पानी भर गया हो या कुछ भी हो गया हो, तो सर एक बार आप एक्सरे करवा लीजिए। तो एक्सरे, है ना। हाँ, तो वो सारी चीजें जो भी हम करेंगे ना वो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। अब लास्ट में आता है ट्रीटमेंट, और ये सबसे ज्यादा नंबर आप लोगों के दिला कर जाएगा, है ना। ट्रीटमेंट में अब जैसे कि एमआई हमने लिया है, तो एमआई का जो है ना वो मेडिकल मैनेजमेंट भी है, यानी कि हम दवाई दे के भी इसे जो है थोड़ी देर के लिए ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट, है ना, एमआई के लिए हम सर्जरी भी करेंगे इसकी, है ना। हाँ, जैसे कि संट डालते हैं, है ना, हाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसकी जो है वो सर्जरी भी कर सकते हैं। और लास्ट में आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, कि नर्स क्या क्या देखभाल करेगी, क्योंकि अपन तो नर्स हैं, अपन सारे तो क्या है, नर्स हैं। तो अपने तो नर्सिंग मैनेजमेंट को इतनी पकड़ बना लो कि भैया यहां से तो नंबर छूटना ही नहीं चाहिए। हमने एमएसएन के अंदर क्या, हमारे तो ईयरली वाइज था भैया, तुम्हारे तो जो है सेमेस्टर में है, हमारे ईयरली वाइज था, साल में एक बार एग्जाम लगती थी हमारे तो, है ना। तो हमारे सेकंड ईयर में एमएसएन आई थी, थर्ड ईयर में भी आई थी। हमने नर्सिंग मैनेजमेंट पे इस तरीके से पकड़ बनाई, हमसे कोई यूं कहते ना भैया 10 पन्ने का नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है, हम आज भी 10 पन्ने का नर्सिंग मैनेजमेंट लिख सकते हैं।
कैसे लिख सकते हैं सर, बताओ कुछ लाइन। जैसे कि है ना, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है तो हम क्या करेंगे, अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड टैबको, अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग, है ना, ये अवॉइड करवा दो, है ना। हाई कोलेस्ट्रॉल जो फैटी हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है उसे अवॉइड करवा दो। इसे क्या करना है, बैलेंस डाइट इसे देनी है ना। हाँ, इसका इनटेक और आउटपुट को चेक करते रहना है, इसके वाइटल्स मॉनिटर करने हैं, इसके बीपी को जो है वो लगातार देखते रहना है, हाइपरटेंशन अगर के दवाई दे रहे हैं तो वो सारी चीज़ें देखते रहना है। पेशेंट को जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, पेशेंट को जो है वो मतलब सारी चीज़ें बतानी है हमें। ड्रग हम जो दे रहे हैं वो पेशेंट को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हम जो चीज़ दे रहे हैं उसको जो है वो मेंटेन करके रखना है, फ्लूइड को मेंटेन करना है कि कितना तो इनटेक ले रहा है ये, कितना उसका आउटपुट जा रहा है। अरे भैया इतनी लाइन लिख देंगे हम उसके ऊपर कि हम अनगिनत लाइन, है ना। और नर्सिंग मैनेजमेंट में तो भैया लिखते ही जाओ क्योंकि अपन नर्स हैं, है ना। हाँ, उसको रूट सही रूट से उसे दवाई देनी है, दवाई को कभी भी मिस नहीं करना है, टाइम टू टाइम जो है उसको ड्रग देनी है। अरे लिखते जाओ, है ना, जो याद आता जाए लिखते जाओ। हम तो हमारे तो ये होता था कम से कम 4 से 5 पन्ने का नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते जाते थे हर एक क्वेश्चन के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर ना। जैसे हमारे 8 नंबर का क्वेश्चन आता था एक, तो उस 8 नंबर के क्वेश्चन में हम जो है 4 पन्ने का नर्सिंग मैनेजमेंट लिख देते। भैया हमारे पास में कॉपी नहीं बचती थी, हमारे पास में 40 पन्ने की कॉपी हम जो है वो 2 घंटे के अंदर भर देते थे। अब 1 घंटे के अंदर हम जैसे 30 पन्ने भरते थे ना, अब हमें फिर अंदाजा लगता था यार 2 क्वेश्चन है अभी और हमें 16 पन्ने चाहिए अभी भी, अब 10 पन्ने बचे हमारे पास में, तो फिर हम कट कर करके फिर नर्सिंग मैनेजमेंट को घटाते थे। तो हमारे पास में नंबर कहां से आते थे, नर्सिंग मैनेजमेंट हमको नंबर देके जाता था। तो वो नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए आप नीचे कमेंट करो, मैं वीडियो बनाऊंगा और कम से कम 10 से 15 पॉइंट ऐसे देके जाऊंगा, हर एक उसके अंदर चिपका दो उनको, तो है ना, कोई गलत नहीं बताएगा उनको, वो नर्सिंग मैनेजमेंट कोई गलत बताएगा ही नहीं, हर एक के अंदर चिपका दो उनको, ठीक है। हाँ, वो आप लोगों को करना है। तो ट्रीटमेंट में ध्यान रखना है। एक आता है आप लोगों का मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर दवाई देंगे हम उसको, है ना, कि हम एमआई के अंदर क्या क्या दवाई हम उसको दे सकते हैं वो दवाई। सर्जरी के अंदर अगर सर्जिकल मैनेजमेंट उसके अंदर लिखेंगे जिसके अंदर हम सर्जरी करवा रहे हैं, है ना, पेशेंट की सर्जरी हुई है या होने की कगार पर है या फिर इसकी होगी, तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट जो है उसका करेंगे, है ना। अब जैसे किसी का डायरिया हो रखा है, अब डायरिया में क्या सर्जरी करवाओगे, नहीं होगी ना। उल्टी हो रही है, उल्टी में सर्जरी होगी क्या, नहीं होगी, तो सर्जिकल मैनेजमेंट हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, जहां पे सर्जरी होगी उस जगह हम सर्जिकल मैनेजमेंट लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में आता है अपना क्या, नर्सिंग मैनेजमेंट, और नर्सिंग मैनेजमेंट तो दबा के लिखना है भैया, दबा के नंबर देके जाता है वो नर्सिंग मैनेजमेंट, है ना। हाँ जी, चलो जी, अब ये तो मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया, अब फटाफट से मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो जरूर पढ़ के जाना है, अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो भैया आपको भगवान की कसम है, मैं पहले बता रहा हूं, पढ़ के जरूर जाना इनको, तो है ना। हाँ, नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर आप ही भुगतोगे कि भैया बताए तो था पर पढ़ के नहीं गए, अब बैक आ गई, अब क्या करें, तो बैक नहीं आएगी, है ना। सबसे पहले एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन देख लो, डिफाइन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है वो भी आप लोगों को बतानी है। इसके अलावा डिफाइन हाइपरटेंशन एंड लिस्ट इट्स कॉज, हाइपरटेंशन यानी बीपी क्यों बढ़ती है वो आप लोगों को यहाँ पे कारण बताना है आप लोगों को। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूट एंड क्रोनिक इलनेस, एक्यूट एंड क्रोनिक इलनेस क्या होती है वो आप लोगों को बताना है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF आप लोगों को जो है वो बताना है। इसके अलावा डिफाइन डायबिटीज मेलाइटस एंड राइट इट्स कॉम्प्लिकेशन, कि डायबिटिक मेलाइटस क्या होता है और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं वो आप लोगों को बताना है। इसके अलावा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो प्लीज इसको पढ़ के जाना। COPD क्या होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज आप लोगों का होता है, लंग्स से रिलेटेड ये होता है आप लोगों का, ठीक है। हाँ, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनीमिया, एनीमिया जरूर पढ़ के जाना, पैथोफिजियो में भी आ रहा था ये, है ना। इसके अलावा ये एडल्ट हेल्थ यानी कि MSN के अंदर भी आ रहा है। व्हाट देखो, और ध्यान रखना पैथोलॉजी जो है ना, पैथोलॉजी और MSN दोनों सेम है, तो इसका कंटेंट आप वहां लिख सकते हो, उसका कंटेंट आप यहां भी लिख सकते हो। व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप लोगों को लिखना है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, ठीक है। इसके अलावा डिफाइन निमोनिया एंड
राइट इट्स साइन एंड सिम्टम, निमोनिया क्या होता है उसके बारे में और इसके साइन एंड सिम्टम क्या है उसके बारे में। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी का साइन एंड सिम्टम पूछा है तो साइन एंड सिम्टम ही लिखना है, अगर वो छोटा क्वेश्चन है तो। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो साइन एंड सिम्टम, कॉज और सारी चीजें यानी कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और ये सारी चीजें आप लोगों को लिखना है, ठीक है। हाँ, डिफाइन जीरियाट्रिक नर्सिंग। अब जीरियाट्रिक नर्सिंग वह होती है यानी कि एल्डरली जो यानी बुढ़े लोग जो होते हैं ना, उनका जहां पे इलाज किया जाता है, जिसे डे केयर भी बोला जाता है, यानी एल्डरली बुढ़े लोगों का जहां पे इलाज किया जाता है उसे हम कहेंगे जीरियाट्रिक नर्सिंग, यानी कि जीरियाट्रिक वार्ड जो होता है उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। व्हाट आर द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्डर एडल्ट, यानी कि जो बड़े बुढ़े लोग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं 30, 35, 40 साल के, उनको कॉमनली क्या क्या जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम से देखी जाती है, वो आप लोगों को लिखना है। राइट द प्रिंसिपल ऑफ जीरियाट्रिक नर्सिंग केयर, यानी कि जीरियाट्रिक नर्सिंग केयर का मतलब ये होता है कि आप लोग जो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग होते हैं 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के लोगों का, उनका किस तरीके से जो है आप लोगों को ट्रीटमेंट उनका करना है, उनको किस तरीके से ड्रग्स देनी है, उनकी केयर कैसे करनी है नर्सिंग में, वो आप लोगों को बतानी है, ठीक है। ओके, डिफाइन डिफाइन पैलिएटिव केयर, आप लोगों को बतानी कि पैलिएटिव केयर क्या होती है। इसके अलावा व्हाट आर द गोल ऑफ पैलिएटिव केयर, कि पैलिएटिव केयर का क्या गोल है वो भी आप लोगों को बतानी है। डिफाइन कैंसर एंड इसकी स्टेज आप लोगों को बतानी है। इसके अलावा व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स इन मैनेजमेंट ऑफ फीवर, फीवर का रोल ऑफ नर्स, नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है फीवर का। ध्यान से सुन लो, अगर किसी पेशेंट को फीवर हो रहा है तो अब आपको क्या करना है वो आप लोगों को लिखना है। इसके अलावा डिफाइन रीनल फेलियर एंड लिस्ट इट्स कॉज, कि रीनल फेलियर क्या होता है उसके कॉज की आप लोगों को लिस्ट बनानी है कि किन किन कारण से रीनल फेलियर हो सकता है, उसकी लिस्ट आप लोगों को बनानी है। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन ए क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक इलनेस अगर हो रहा है तो उस पेशेंट को क्या हम हेल्थ एजुकेशन देंगे, यानी कि हम उससे क्या कहेंगे, हम उसको कैसे समझाएंगे, वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल इन अडल्ट, कि इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करना है अडल्ट के अंदर, है ना। हमें कोई अडल्ट है, अब उनके अंदर हमें इन्फेक्शन को कंट्रोल कैसे करके रखना है वो चीज आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। अच्छा, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डायबिटिक मेलाइटस, अगर डायबिटिक मेलाइटस वाला पेशेंट है तो उसका नर्सिंग मैनेजमेंट आप लोगों को लिखना है। याद रखना, नर्सिंग मैनेजमेंट ही बोला इन्होंने, मेडिकल मैनेजमेंट नहीं बोला है, सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं बोला है, कौन सा मैनेजमेंट बोला है, मेडिकल मैनेजमेंट आप लोगों को बोला है। एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड नर्सिंग केयर ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जो होता है ना, इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी, क्लिनिकल फीचर्स भी और नर्सिंग केयर प्लान भी आप लोगों को लिखना है। सॉरी, नर्सिंग केयर है ना, नर्स कैसे केयर करेगी वो आप लोगों को लिखना है। डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी CHF का जो पेशेंट है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट आप लोगों को लिखना है। अब भैया ये नर्सिंग मैनेजमेंट इसके अंदर में कम से कम नहीं ना, हाँ, तो हर एक के अंदर कम से कम 5 से 7 पन्ने भर सकता हूं और पूरी कॉपी इन 4 क्वेश्चन के अंदर भर सकता हूं मैं, है ना। हाँ, तो वो उस तरीके का आपको भी बनना है। एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी एंड नर्सिंग केयर ऑफ COPD, है ना, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जो डिजीज है, इसके बारे में भी आप लोगों को पहले पैथोफिजियो लिखनी है, फिर उसके बाद में नर्सिंग केयर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इसके अलावा डिस्कस द रोल ऑफ द नर्स इन पैलिएटिव केयर, पैलिएटिव केयर के बारे में रोल ऑफ नर्स बताना है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ जीरियाट्रिक नर्सिंग, जीरियाट्रिक नर्सिंग के प्रिंसिपल और इंपोर्टेंस आप लोगों को बतानी है। इसके अलावा राइट द डिटेल इन नर्सिंग प्रोसेस ऑफ ए कैंसर पेशेंट, नर्सिंग की प्रोसेस बतानी है पूरी की पूरी, है ना। नर्सिंग एक प्रोसेस होती है, सबसे पहले असेसमेंट, फिर उसके बाद में डायग्नोसिस, गोल, फिर कैसे जो है उस पेशेंट को हम जो है जो भी हमने गोल बनाया उसको इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंटेशन, फिर रिहैबिलिटेशन वाली कंडीशन, कि क्या वो पहले वाली कंडीशन के अंदर आया है या नहीं आया है, वो भी आप लोगों को बताना है। तो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर 5 प्रोसेस होती है, वो मैंने पहले आप लोगों को बता रखी है, ठीक है। डिस्क्राइब द पेन मैनेजमेंट इन टर्मिनली द पेशेंट
इल पेशेंट, टर्मिनली इल पेशेंट के अंदर पेन मैनेजमेंट आप लोगों को कैसे करना है, पेन को कम कैसे करना है, वो सारी चीजें बतानी है। एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ रीनल फेलियर, रीनल फेलियर वाले पेशेंट का पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है और फिर नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। डिस्कस द एथिकल एंड लीगल इश्यू ऑफ पैलेटिव केयर, एथिकल और लीगल जो इश्यू हैं उनके बारे में डिस्कस करना है जो पैलेटिव केयर है आप लोगों की। एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट विद निमोनिया, अगर किसी पेशेंट के निमोनिया है तो फिर नर्सिंग मैनेजमेंट उसका कैसे करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन एडल्ट केयर सेटिंग, यानी कि इन्फेक्शन और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करना है वो सारी चीजें बतानी है। एक्सप्लेन द नर्स रोल इन हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन अमंग द अडल्ट, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के जाना है। डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल नीड एल्डरली पेशेंट एंड नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी कि उसे साइकोलॉजिकली नीड है पेशेंट को और नर्सिंग इंटरवेंशन आप लोगों को बताना है। राइट शॉर्ट नोट्स न्यूट्रिशन जीडियाट्रिक एंड पैलेटिव केयर वाले पेशेंट को क्या क्या न्यूट्रिशन आप लोगों को देना है वो आप लोगों को बतानी है। बाकी तो मैंने और भी नीचे पॉइंट लिखे हैं कि पेपर के 5 मिनट पहले मिलने के बाद 5 मिनट आराम से पढ़ें। सबसे पहले आसान क्वेश्चन को शुरू करें, आंसर में पेपर स्पेस छोड़ें ताकि गड़बड़ ना हो, है ना। डिफाइन या डेफिनेशन यानी कि परिभाषा 1 या 2 लाइन में साफ लिखें। मेन पॉइंट्स 3 या 4 की पॉइंट्स बुलेट फॉर्म में जरूर लिखें। अगर जल्दी हो तो एग्जांपल्स या डायग्राम भी दे दें, अगर जरूरी हो तो, जल्दी नहीं, जरूरी हो तो एग्जांपल या डायग्राम भी आप लोग दे सकते हैं। आंसर जो है वो नीट रखें, हाँ, है ना, नीट रखें, यानी कि आंसर जो है वो अच्छे से लिखना है आप लोगों को, और हेडलाइन जो है उनको जो है अंडरलाइन आप लोगों को कर देनी है। अब जैसे कि हमारे पास में एक एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे बता ही देता हूँ लगे हाथ कि डिफाइन हाइपरटेंशन एंड लिस्ट इट्स कॉज। यहाँ पे हाइपरटेंशन की सबसे पहले डेफिनेशन लिख दी कि हाइपरटेंशन इज ए कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर रिमेनिंग कंसिस्टेंट रहेगा अबाउ द 140/90 mm ऑफ एच। अगर 140/90 अगर कंटिन्यूअसली आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो अगर इससे ऊपर रह रहा है 140 से, तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन वाली कंडीशन बताएंगे। अब जैसे इन्होंने कॉज लिख दी कि ओबेसिटी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, हाई सॉल्ट इनटेक, अगर आप ज्यादा जो है नमक वाला खाना ले रहे हैं तो भी आप लोगों जो बीपी वो बढ़ सकती है, और किडनी डिजीज की वजह से भी आप लोगों का हो सकता है, ठीक है ना। हमने एक और यहाँ पे बता देते हैं कि इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन में, टॉपिक्स बेसिक मीनिंग आप लोगों को लिखनी है। बाकी तो ये आप लोगों को पीडीएफ में आप लोगों को ये दे दूंगा, है ना, हाँ, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, ये पीडीएफ में आप लोगों को, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि पैथोफिजियोलॉजी कैसे लिखने की, जैसे कि इंसुलिन के बारे, इंसुलिन जो है इस ये है एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस वाले पेशेंट के अंदर क्या होगा, इंसुलिन की कमी हो गई, तो इससे क्या हुआ कि ब्लड जो ग्लूकोज का लेवल है ना, वो क्या हो गया, बढ़ गया। इससे क्या हो गया, ग्लाइकोसूरिया हो गया, ग्लाइकोसूरिया हुआ तो क्या हो गया, पॉलीयूरिया हो गया, पॉलीडिप्सिया या फिर पॉलीफेजिया हो गया उसको, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये आप लोगों का हो गया। अब यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स भी लिखने हैं, जैसे कि इंक्रीज द थ्रस्ट, यानी कि उनकी जो प्यास है वो बढ़ गई, वेट लॉस हो गया, वीकनेस हो गई, उसको डिलेड वुंड हीलिंग, यानी कि वुंड हीलिंग की जो प्रोसेस है वो डिले हो गई उसकी। अब नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर मॉनिटर द ब्लड शुगर रेगुलरली, उसका ब्लड शुगर का जो लेवल है उसको क्या करना है, रेगुलरली चेक करते रहना है। मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को, जो मैंने चीजें बताई है ना वही चीजें इसके अंदर आएगी, है ना, हाँ। इसके अलावा एजुकेट द पेशेंट अबाउट द डायबिटिक डाइट के बारे में उसको जो है बताना है। ऑब्जर्व द साइन एंड हाइपोग्लाइसीमिया के जो साइन है उनको जो है ऑब्जर्व करते रहना है। और कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारा कि अर्ली डिटेक्शंस एंड प्रॉपर द मैनेजमेंट कैन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। तो इस तरीके से जो है हेडिंग आप लोगों को लगानी है। अब ये सबसे पहले तो आप लोगों की डेफिनेशन है, ये पैथोफिजियोलॉजी है, यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स लिख दिया मैंने, नर्सिंग मैनेजमेंट लिख दिया, और यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला है हमारा वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो भैया इस तरीके से अगर आप पेपर को सॉल्व करोगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पढ़ के जाओगे तो बैक नहीं लगेगी। अगर आपने पूरी साल मस्ती करी और इस वीडियो को देख लिया है तो भी आप पास हो जाओगे, ये इतनी मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं। प्लीज जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है नीचे कमेंट में बताएं, आप लोगों के डाउट के ऊपर जरूर वीडियो बनाई जाएगी। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।